आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ उनके लिए है जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं या नए नए इस्लाम कबूल कर चुके हैं और डर के वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं किसी को कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। देखिए, जब आप दुनियावी मोहब्बत में आते हैं, किसी इंसान से या किसी काम से लगाव रखते हैं, किसी भी चीज़ से लगाव रखते हैं, मुश्किलें आती हैं, आजमाइशें होती हैं। अगर आप देखेंगे जितने भी हराम रिलेशनशिप्स होते हैं, जब एक लड़का और लड़की ऐसा कोई रिश्ता रखते हैं जो कि जायज़ नहीं है और जब उन्हें एक दूसरे की मोहब्बत साबित करनी होती है, कैसी कैसी हरकतें होती हैं। मैंने इतनी उम्र में इतना कुछ देख लिया। कोई सिगरेट से हाथ जला रहा है, कोई शराब पीना शुरू कर देता है या देती है, कोई रो रो के इतना डिप्रेस हो चुके हैं कि सुसाइड करना उनको बेस्ट लगता है। तो जब दुनियावी चीज़ों के लिए हम मोहब्बत अपना या प्यार जो हमें लगता है कि हम बहुत प्यार करते हैं, उसे साबित करने के लिए ऐसी बेवकूफ़ हरकतें कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचें कि जिसने ये कायनात बनाई है और जिसकी हुकूमत से एक ज़र्रा हर ज़र्रा काम कर रहा है, उसकी मोहब्बत साबित करनी आसान होगी? बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि आसान होगी? आप उनसे मोहब्बत करें और वो इतना भी ना देखें कि आप उनके लिए लॉयल हैं या नहीं। जब इस्लाम कबूल करेंगे, सख्तियां आएंगी, बहुत सी सख्तियां आएंगी। इस दुनिया में जितनी सख्ती है, उस दुनिया में उतनी ही आसानी, उतना ही आराम है। यकीन मानिए, अगर आपका अल्लाह पे तवक्कुल है पूरा 100% 200%, यकीन मानिए सख्ती भी आएगी ना, वो भी इतने सुकून के साथ आएगी कि आप मुस्कुरा रहे होंगे। आपको दो चीज़ें करनी है। आपको एक तवक्कुल रखना है अल्लाह पे, यकीन, भरोसा, ऐसा भरोसा कि हवाओं के झोंके, यानी कहने का मतलब है कि तकलीफ़ों के झोंकों से वो तवक्कुल हिले ना, चाहे फिर उसका साइज़ एक छोटे से पत्ते जैसा हो या फिर पहाड़ जैसा। तवक्कुल इतना पुख्ता, इतना मजबूत होना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पर। दूसरी चीज़ कि आप में सब्र होना चाहिए। यकीन रखें तवक्कुल के साथ कि अल्लाह ने जो मुसीबत भेजी है वो किसी वजह से भेजी है और इसका सल्यूशन, इसका जो तोड़ है वो भी अल्लाह ही भेजेंगे। उन्हीं की मर्ज़ी से है सब कुछ। आप देखें, जो इस्लाम पढ़ रहे हैं, जब मैं इस्लाम पढ़ रही थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, डर लगता है कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया क्या होगा, क्या ये सही होगा, गलत होगा। इसलिए कहती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि पढ़िए। सिर्फ वो नहीं जो गैर मुसलमान से मुसलमान होना चाहते हैं या ईमान लाना चाहते हैं, पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें। इवन ईमान वाले जो पैदाइशी मुसलमान हैं, पढ़िए, अपने दीन को जानिए। कितना खूबसूरत है ये दीन, सिर्फ मोहब्बत से भरा हुआ है। इसमें सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं है। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी या ढूंढ पाई, ढूंढने के बावजूद, कि कुछ गलत निकला इस्लाम में। कुछ मिला ही नहीं मुझे ऐसा। सब कुछ इतना लॉजिकल था और रीज़न के साथ, वजूहात के साथ था कि ऐसा है तो क्यों है। इतनी खूबसूरती कहाँ मिलेगी? और यकीन मानिए, इन 7-8 सालों में बहुत सख्तियाँ देखी हैं, लेकिन इतना मज़ा और इतना सुकून है, इतना सुकून है। क्यों? क्योंकि पता है कि आखिर अल्लाह राज़ी होगा इंशाअल्लाह, कि आखिर अल्लाह मुझे देखकर मुस्कुराएगा क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। तो यकीन माने, अपने अल्लाह पे तवक्कुल रखें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत को रुकने ना दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ, उम्मीद है कि समझ आएगा। जब आप इस दुनिया में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप कोई बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, दुनिया के टॉप पे जाना चाहते हैं। अब आप देखिए कितना कंपटीशन है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में। आपको किन के साथ टक्कर लेनी है और उनसे बेहतर होके आगे निकलना है और टॉप पे आना है। कितना मुश्किल होगा, आप कितनी मेहनत करेंगे, सुबह से शाम तक, जल्दी उठना, लेट सोना, आपको वक्त नहीं होता है खुद के लिए, आप वक्त नहीं दे पाते हैं दोस्तों को, अपने परिवार को। क्यों? क्योंकि आपको एकदम अव्वल दर्जे पे, टॉप पे आना है। अल्लाह की मोहब्बत समझने के लिए, फिर
समझ जाने के बाद, यकीन ले आने के बाद, जब आपकी मोहब्बत परखी जाएगी, कुछ तो सख्तियाँ आएंगी। आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं जिन्होंने पूरी कायनात बनाई है। अपने चारों तरफ ही देख लें, कितने लोग हैं, कितनी जानें हैं, कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से। इंसान नहीं, इंसान तो बहुत छोटी सी चीज़ है। फिर आप सोचें, इन सब को बनाने वाला, आपको खुद को बनाने वाला, आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं, आपने उसे पहचाना है, आपने हक को जाना है। थोड़ा सा इम्तिहान तो बनता है। साल भर बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, आखिर में पेपर देना पड़ता है ताकि वो अगली क्लास में जा सके। जन्नत चाहिए, अल्लाह चाहिए, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर पीना है, मेहनत लगेगी, सख्तियाँ आएंगी, एग्जाम्स होंगे। तवक्कुल और सब्र, दो चीज़ों से काम लें, इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान होगी, आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो यकीन मानती हूँ अगर मुझ जैसी के साथ ऐसा हो सकता है तो माशाअल्लाह आप तो इतने बेहतरीन ईमान वाले हैं, या जो पढ़ रहे हैं या जो नए रिवर्ट हुए हैं, आप तो इतने पुख्ता ईमान के साथ दाखिल हुए हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, आप तो यकीनन कर सकते हैं। कई लोगों ने मैसेज किया कि हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं लेकिन डर है, बताना नहीं चाहते, तकलीफ होगी माँ बाप को। देखिए, जो रिश्ते हैं इस दुनिया में आपके प्यारों के साथ, जैसे कि आपके भाई बहन, माँ बाबा, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये जो रिश्ते हैं ये सिर्फ इसी दुनिया तक है। कब तक? जब तक आपको मौत ना आए या उन्हें मौत ना आए। एक बार मौत आ गई, आप मौत की नींद सो गए, उसके बाद ये रिश्ता खत्म। कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, कुछ साल के लिए याद रखते हैं, जैसे ही अगली नस्ल पैदा हुई हमारा जिक्र भी खत्म हो जाता है फिर। ठीक है, एक ही चीज है जो यहाँ भी रहेगी और वहां भी रहेगी, आपको कब्र में सुकून भी देगी, वो है आपका ईमान, वो है अल्लाह के हुक्म पर चलना, वो है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, उनकी बातों को मानना। आसान नहीं होगा। मैं बचपन में बहुत नफरत करती थी जो इस्लाम में थे लोग उनसे, लेकिन मैं गलत साबित हुई 24 साल की उम्र में, और आज मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ कि किसी को तकलीफ होती है तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। यकीन मानिए, जब इस दुनिया से जाएंगे, बहुत दुनिया भी तो शायद कुछ ना ले जाएं, लेकिन इतना समंदर लेके जा रहे होंगे आप उस एक ईमान की वजह से, जिसकी वजह से आपको जन्नत इंशाअल्लाह हासिल होगी। लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ तो नबियों के भी लोग हुआ करते थे। लोग आपको गालियां देंगे, पागल बोलेंगे, वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ है। जितनी सख्ती